तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस स्वागत है आप सभी का विच वॉच के एपिसोड 3 में। एंड आई नो कि भाई एपिसोड थोड़ा लेट आ रहा है, बस गाइस एक दो दिन आप लोग वेट कर लीजिए। अभी दरअसल मैं थोड़ा कामों में बिजी हूँ, इसी वजह से मैं रेगुलर एपिसोड अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। बट भाई एक दो दिन के अंदर ही मैं अपने इन सभी कामों को निपटा कर भाई रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगा, जिससे कि आप लोगों को भी काफी मजा आएगा, साथ ही साथ मेरे को भी काफी मजा आएगा। तो गाइस बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर भाई निको की मॉम बकात्सुकी इबुकी भाई एक बुक के साथ एक रिचुअल परफॉर्म कर रही होती है, जिससे कि वो बुक जिंदा सी हो जाती है एंड वो हंसने सी लगती है। इबुकी बोलती है, वेल सच में आज भी तेरी हंसी काफी ज्यादा घिनौनी है। हमें इनके बारे में बताया जाता है कि भाई निको की मॉम भविष्यवाणी वाले मैजिक में एकदम एक्सपर्ट है। वहीं हम इस बुक को भी देखते हैं, वो भी कुछ नंबर टाइप बता रहा होता है, जो कि भाई कुछ बुक नंबर साथ ही साथ पैसेज नंबर वर्ड नंबर वगैरह होते हैं। भाई जैसे जैसे ये बुक बोलता जा रहा होता है, भाई निको की मॉम भी लिखती ही चली जा रही होती है। एंड जैसे ही इस बुक का बोलना खत्म हो जाता है, भाई निको की मॉम भाई इसी नंबरों के अकॉर्डिंग भाई उसी पन्ने को खोल लेती हैं जिसमें कि ये नंबर बताए वगैरह गए होते हैं। हमें देखने को मिलता है इससे बस दो ही वर्ड पता चलते हैं, डॉग एंड रेनड्रॉप। भाई इस चीज को सुनकर तो ये भी काफी ज्यादा हिल जाती है कि क्या, एंड ये इसकी नई भविष्यवाणी होती है। वहीं हमें मोई की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहां वो अपने लिए काफी ज्यादा चाव से कॉफी वगैरह बना रहा होता है एंड ये उसकी काफी ज्यादा फेवरेट भी होती है। हमें देखने को मिलता है उसने तो एक काफी ज्यादा सस्ता सा मग भी ले लिया होता है अपने लिए एंड वो बोल भी रहा होता है, वेल मेरा पिछला मग तो टूट गया था, लेकिन अब मैंने एक नया मग ले लिया है जो कि काफी ज्यादा सस्ता है, साथ ही साथ मुझे अब ये काफी ज्यादा पसंद भी है। सच में यार मुझे अपनी ये सुबह सुबह की ये पीसफुल रूटीन काफी ज्यादा अच्छी लगती है एंड मैं काफी ज्यादा खुश हो जाता हूँ जब मुझे वीकेंड्स पर ये दिन एंजॉय करने को मिलते हैं। तभी देखने को मिलता है वहाँ पर भाई अब निको भी आ चुकी होती है, जो कि आते साथ ही गुड मॉर्निंग बोलती है एंड भाई हमेशा की तरह मोए को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। वो अपने मन में सोच रही होती है, तो मोए अब बताओ, अब तुम अपनी सुबह सुबह की भाई रूटीन को एंजॉय करना पसंद करोगे या मेरे जैसी क्यूटी को देखना पसंद करोगे। सच में तुम्हारे भी टन आ रहे होंगे ना। वही मोए तो ठहरा भाई सख्त लौंडा, ये बोलता है देखो आज वीकेंड है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम आलस करोगी, जाओ जाकर अपने कपड़े चेंज करके आओ, लेकिन वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे ज्यादातर कपड़े तो भाई एक ही जैसे लगते हैं। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई निको को ज्यादा ही बड़ा झटका लगता है। हमें देखने को मिलता है वो अपने रूम में आ चुकी होती है, जहाँ वो अपने कपड़े को देखती है, उसे भी देखने को मिलता है बस कलर ही चेंज है, बाकी की सभी डिजाइने वगैरह तो भाई सेम ही है उसके कपड़ों की। महीनी को बोल रही होती है, तो क्या यही कारण है कि भाई मोए मुझे ज्यादा घास वगैरह नहीं डालता, क्योंकि आजकल की लड़कियां काफी ज्यादा ही फैशनेबल कपड़े पहनती हैं। लेकिन देखा जाए तो कारण ने मुझे एक मैगजीन भी दी थी, हालांकि इसमें छपी हुई लड़कियों ने जो भी कपड़े पहने हैं भाई उनमें से मेरे पास तो एक भी नहीं है, लेकिन लगता है भाई अब मुझे फैशनेबल बनने के लिए कुछ ज्यादा ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आखिर मैं क्या करूं। हमें देखने को मिलता है वो थोड़ी देर यही चीजें सोचने लगती है एंड फाइनली उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना भाई इसी मैगजीन में से कपड़े ले लिए जाए। ये बोलते हुए वो अपने एक मैजिक का यूज करती है जिसका नाम भाई फ्लफ फैशन होता है, जिससे कि भाई मैगजीन में पहने हुई लड़की के कपड़े भाई ये पहन लेती है। लेकिन भाई जैसा कि हम लोग जानते हैं इसके हर मैजिक में भाई एक प्लस पॉइंट होता है तो एक माइनस पॉइंट भी होता है। इसका प्लस पॉइंट ये होता है कि भाई अगर ये किसी कपड़े को देख लेती है तो भाई ये उस कपड़े को कॉपी कर सकती है, मतलब कि पहन ही सकती है। लेकिन भाई इस मैगजीन में तो भाई इस कपड़े का फ्रंट ही दिख रहा है ना, इसी वजह से ये इसके फ्रंट को ही कॉपी कर पाई होती है, साथ ही साथ इसके बैक को कॉपी ना कर पाने की वजह से भाई इसके बैक पर कलर नहीं चढ़ा होता, मतलब कि एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रहा होता है। वो अपने मन में सोच रही होती है, वेल अगर इस हालत में मैं मोए के पास गई तो यार वो सब कुछ देख सकता है, लेकिन यार अंदर ही अंदर मैं काय को चाहती हूँ कि यार वो भी इस चीज को देखे। लेकिन चलो कोई नहीं यार, मेरे दिमाग में ये अजीब अजीब से ख्याल काय को आ रहे हैं रे, मुझे बस मोए को अपना फ्रंट दिखाना है और कोशिश करना है कि वो मेरे बैग को ना देख पाए। हमें देखने को मिलता है ये बोलते हुए वो मोए के सामने भी आ चुके होते हैं, भाई मोए भी एकदम मिला हुआ होता है, ये अजीब सी चाल काय को चल रही है बे। हमें देखने को मिलता है वो अपने बैग को छुपाने की कोशिश कर रही होती है, वहीं बोल भी रही होती है, अरे अरे तुम्हें ज्यादा ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, वो दरअसल मैं फुटपाथ पर चलने के सही तरीके के बारे में रिसर्च कर रही हूँ। भाई मोई भी लाइक ओ ऐसा क्या, लेकिन टॉपिक थोड़ा अजीब नहीं है, और ऊपर से अगर तुम ये रेसलर जैसी हरकतें काय को कर रही हो। हमें देखने को मिलता है निको एकदम रेसलर जैसी हरकतें कर रही होती है, हालांकि हम लोग तो जानते हैं वो अपने बैग को छुपाने की कोशिश कर रही है। वही मोई को भी लगने लगता है कि यार लगता है कुछ गड़बड़ है। हमें देखने को मिलता है वो वहां से जाने लगता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है निको से रोक लेती है। वो बोलती है वेल तुम यहाँ से नहीं जा सकते, नहीं तो मैं तुम पर केस कर दूंगी। भाई मोई भी लाइक अबे ये क्या बोल रही है लोली। हमें देखने को मिलता है निको उससे फिर से बोलती है, मैंने कहा ना कि तुम्हें यहीं बैठना पड़ेगा। हमें देखने को मिलता है मोए को भी ना चाहते हुए वहीं पर बैठना पड़ता है। वही निको तो अजीब हरकतें कर ही रही होती है, वो बोलती है और डूड डोंट बी रूड, और क्या कर रहा है बे। वही मोए भी लाइक और
क्या तू पिज्जा बेचने आई है क्या? वही निको भी लाइक अरे नहीं रे, मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी ड्रेस के बारे में पूछ रही हूँ कि ये कैसी लग रही है। वही मोए भी लाइक तो ऐसे बोलना क्या यार, बंदरों जैसी हरकतें कर रही थी। वेल ये ड्रेस ठीक भी है, मुझे नहीं लगा था कि तेरे पास इस टाइप की कोई ड्रेस वगैरह भी होगी। मुझे लगता है तुझे मेरे साथ कहीं बाहर वगैरह जाना है। चलो ठीक है, चलो बाहर घूमने चलते हैं। वही निको तो भाई बाहर जा नहीं सकती इस ड्रेस के साथ, तो वो मना करने लगती है कि नहीं रे यार, तू समझता काहे को नहीं, मैं बस इस ड्रेस को तुझे दिखाना चाहती थी। वही मोए भी लाइक तो ऐसे बोलना चाहिए था ना। अगर मैं तुझे सच बताऊं तो भाई मुझे तेरी पुरानी ड्रेसेस से ज्यादा पसंद है जो कि तू हमेशा ही पहनती है। एंड मुझे एक कमाल की बात बताऊं, अक्सर लोग उन्हीं ड्रेसेस में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं जो कि उन्हें पहनना पसंद होती है। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो निको भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड अपनी पुरानी ड्रेसेस में से किसी ड्रेस को पहनने के लिए जाने लगती है। लेकिन अब वो अपने बैग को छुपाना भूल चुकी होती है, जिससे कि भाई वो उसके पूरे बैक साइड के भाई दर्शन कर लेता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है। भाई निको भी इस चीज को नोटिस कर लेती है एंड भाई मोए को ठरकी बुलाने लगती है। भाई मोए तो अपने मन में सोच रहा होता है वेल मुझे नहीं लगा था कि भाई इस टाइप के कपड़े भी अब ट्रेंड में चलने लगे होंगे। हमें देखने को मिलता है थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां भाई निको ने फाइनली भाई कपड़े चेंज कर लिए होते हैं एंड वो अब काफी ज्यादा सुंदर भी लग रही होती है। भाई मोए भी इसकी ड्रेस की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है कि सच में यार ये ड्रेस तो तुम्हारी काफी ज्यादा कमाल की है, मेरा दिल तो काफी ज्यादा जोरों से धड़क रहा है। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई निको और भी ज्यादा ब्लश करने लगती है कि यार ये मैं क्या सुन रही हूँ। लगता है धीरे धीरे भाई सख्त मोए भी अब पिघलने लगा है, लेकिन हमें देखने को मिलता है ऐसा कुछ नहीं होता। भाई मोए को तो भाई निको की ड्रेस काफी ज्यादा पसंद आ रही होती है एंड वो निको की ड्रेस की तरफ काफी ज्यादा घूर घूर कर देख रहा होता है। भाई निको तो काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है कि वेल आखिर अब ये आगे क्या करने वाला है बे। लेकिन भाई मोए के तो ऐसे वैसे कोई इरादे नहीं होते, भाई बस ये 90s के कपड़ों का दीवाना होता है। यानी कि भाई निको जो कपड़े पहने होती है वो काफी ज्यादा पुराने होते हैं। भाई मोए तो उसके कपड़ों की डिटेल्स वगैरह बता रहा होता है कि तुम्हारे कपड़ों की बटनें वगैरह यहाँ की हैं और तुम्हारे कपड़े का फैब्रिक ऐसा है वैसा है, मतलब इन चीजों का क्या फर्क पड़ता है। बट वो कपड़ों की डिटेल्स वगैरह बता रहा होता है जितना कि भाई निको को भी नहीं पता होता, वो बता रही होती है। वेल मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है, दरअसल मुझे ये ग्रेट ग्रैंड मदर से मिला है। भाई मोए भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि देखो मुझे लगा ही था ये 1920s के आसपास के कुछ होंगे। वेल तुम्हें पता भी है इसका फैब्रिक कितना ज्यादा कीमती है। भाई निको को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो बोलती है वेल इसका मतलब कि तुम्हारा जो दिल धड़क रहा था। भाई मोए आगे बोलता है हाँ तुमने एकदम सही समझा, ये कपड़े कुछ ज्यादा ही फैंसी हैं एंड मैं पुराने कपड़ों का दीवाना हूँ, यानी कि मुझे ओल्ड फैशन के कपड़े कुछ ज्यादा ही पसंद है। और तो और मेरे ज्यादातर कपड़े भाई ओल्ड फैशन के ही मिलेंगे, यहाँ तक कि मेरी जैकेट भी भाई 1940s के आसपास के फैशन की कुछ है। हमें देखने को मिलता है भाई निको को तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि इसकी जैकेट भाई 1940s के आसपास की कुछ है, क्योंकि इस पर तो भाई ओल्ड फैशन के कपड़े भी कुछ ज्यादा ही अच्छे लग रहे होते हैं। भाई वो बोलती भी है तो इसका मतलब तुम्हारा दिल भाई मेरे कपड़ों को देखकर धड़का ना यार, पर तुम तो मेरा बट भी देख चुके हो यार, थोड़ी तो मेरी तारीफ कर देते। भाई मोए भी लाइक यार तुम कहना क्या चाहती हो। दरअसल अगर मैं तुम्हें सही बताऊं तो खिड़कियों से धूप की रोशनी कुछ ज्यादा ही आ रही थी, इसी वजह से मैं सही तरीके से कुछ देख ही नहीं पाया। वही निको भी अपने मन में सोच रही होती है चलो शुक्र है कि भाई इसने कुछ नहीं देखा, लेकिन यार मुझे इस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि ये हमेशा ही शांत रहता है। ये बोलती भी है लगता है तुम मेरे यहाँ रहने से खुश नहीं हो क्योंकि तुम मुझसे हमेशा ही दूर रहने की कोशिश करते हो एंड जितना जरूरी होता है बस उतना ही बोलते हो। वही मोए भी बोलता है हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। हमें देखने को मिलता है इस चीज से तो भाई निको को और भी बड़ा झटका लगता है कि क्या तुम्हें मेरा यहाँ रहना वास्तव में पसंद नहीं है। तभी मोए बोलता है देखो मैं बचपन से ही अपने डैड के साथ अकेला रहा हूँ, तो मैं तुमसे ये तो नहीं कह सकता कि भाई मुझे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है, लेकिन बस अंतर इतना है कि भाई मैं लोगों से बात करने में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, इसी वजह से मैं शांति रहना पसंद करता हूँ। वही निको भी भाई अब मोए की पूरी कंडीशन को अच्छे से समझ पा रही होती है। वही मोए भी बोलता है देखो रही बात कपड़ों की, तो भाई तुम्हें जो कपड़े पसंद आए भाई उन्हें पहना करो, वैसे भी तुम हर कपड़ों में काफी ज्यादा सुंदर लगती हो। मैं देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो निको भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। भाई मोए बोलता भी है चलो ठीक है आज का मौसम काफी ज्यादा अच्छा है, तो मैं आज तुम्हारे लिए बैंतो बनाता हूँ। वेल होगी कोई डिश। तभी अगले सीन में हम देखते हैं भाई निको के लिए भाई कोई पार्सल वगैरह आया होता है, जो कि एक दो नहीं काफी सारे पार्सल्स होते हैं, जिनको देखकर तो भाई मोए भी एकदम हिला हुआ होता है यार इतना सारा कौन भेजता है बे। वही निको बोलती है शायद ये मेरी बहन ने भेजा होगा, मैंने उनसे कहा था ये सब भेजने के लिए। वही मोए पूछता है आखिर तुमने उनसे क्या मंगवाया है। वही निको बोलती है कुछ नहीं बस काफी सारी मांगा की किताबें हैं। ये बोलते हुए उनके नाम वगैरह भी बताने लगती है। भाई मोए भी बोलते हैं नाम बताने की कोई जरूरत नहीं यार, सच में यार तुम इतना सब कुछ कैसे पढ़ लेती हो। लेकिन तभी उसकी नजर जाती है कि यहाँ उसके लिए एक लेटर भी होता है, जो कि उसकी मॉम ने भाई पर्सनली मोए के लिए ही भेजा होता है। हमें देखने को मिलता है मोए भी अब उस लेटर को लेकर साइड में आ चुका होता है एंड पढ़ रहा होता है, जिसमें लिखा होता है कि मुझे पहले तुम माफ करना मोए, एंड मैं तुम्हारा शुक्रिया भी करना चाहूंगी कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रख रहे हो। हालांकि मैंने दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचा था जिससे कि मेरी बेटी सेफ रह सके, लेकिन ससुरा मेरे को दूसरा ऑप्शन मिला ही नहीं, सिवाय इसके कि भाई तुम उसका अच्छे से ख्याल रख सकते हो। रही बात मेरी बात की जाए तो मैं अभी एक विलेज में हूँ जिसका नाम यूजेनको है। जब विचेंट्स ने भाई दूसरे देशों को बर्बाद कर दिया तब हमने यहाँ जापान में आकर भाई पनाह ले ली एंड अब हमारा
भाई सच्चे मायने में यही होली लैंड है। और तो और निको ने भी अपनी यहीं पर ट्रेनिंग की है, साथ ही साथ मैं भी अपनी मैजिक एनर्जी बढ़ाने के लिए भाई यहीं पर रुकी हुई हूँ। देखो भविष्यवाणी करने के लिए कुछ ज्यादा ही मैजिक पावर की जरूरत पड़ती है, इसी वजह से मैं काफी ज्यादा मेहनत कर रही हूँ ताकि हम निको के ऊपर मंडरा रहे खतरे के बारे में और भी जानकारी निकाल सकूं। देखो मैं कुछ समय तक तो यहीं पर रहने वाली हूँ, लेकिन क्या तुम तब तक भाई निको का ख्याल रख सकते हो, उसकी स्टडी का ख्याल, उसके रहने सहने, साथ ही साथ उसके खर्चे पानी का ख्याल। लेकिन ऑफ कोर्स मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि अगर वो गलती करती है तो तुम उसे डांटो ना, अगर वो किसी भी तरीके की कोई गलती करती है तो तुम उसे डांट सकते हो। वहीं मोए भी अपने मन में सोच रहा होता है, वेल ये तो कुछ ज्यादा ही लंबी रिक्वेस्ट हो गई मैडम जी। वहीं निको की मॉम आगे लिखती है, देखो मैं बहुत पहले से ही जानती हूँ कि तुम निको का बचपन से ही ख्याल रखते आए हो। भाई जब निको भाई किसी प्रॉब्लम में होती थी भाई तुम ही उसे प्रॉब्लम से बाहर निकालते थे, एंड जब भी वो किसी काम को नहीं कर पाया करती थी भाई तुम उस काम को कर भाई उसकी मदद कर दिया करते थे। सच बताऊं तुम्हें तुम्हारे अलावा इस काम के लिए किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती, इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि भाई तुम ही निको का ख्याल रखो। हमें देखने को मिलता है वो कुछ आगे पढ़ पाता है, उससे पहले ही बीच में निको टपक पड़ती है कि वेल मोए क्या तुम भाई इन बॉक्सेस को अंदर ले जाने में मेरी मदद कर सकते हो। वहीं देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो मोए को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, वेल अगर तुम मुझ पर कब तक डिपेंड रहने वाली हो यार, तुम्हें भी तो कुछ कर लेना चाहिए, तुम अंदर इन बॉक्सेस को क्यों नहीं रखती। हमें देखने को मिलता है निको को भी पता चल चुका होता है कि लगता है मेरी मॉम ने इसको कुछ ज्यादा ही लेक्चर दे दिया एंड उसी का असर है। चलो कोई नहीं भाई, मैं अपने मैजिक का यूज कर भाई इस चीज को काफी इजीली कर सकती हूँ। वहीं वो बोलता है, वेल तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें याद है ना पिछली बार जब तुमने हल्का करने वाले स्पेल का यूज किया था, उसके बाद वो चीज कितनी ज्यादा भारी हो गई थी। भाई अगर तुम भारी हो गई तो वही निको बोलती है, तो क्या तुम्हें भारी औरतें पसंद नहीं। वही मोए बोलता है, वेल अगर तुम बातों को इतनी बदल काय को रही हो, मैंने कहा ना कि तुम मैजिक का यूज नहीं कर सकती, और वैसे भी ये सब तो तुम्हारे फेवरेट सामान है ना, इन्हें तो तुम्हें खुद के दम पर अंदर रखना चाहिए। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई निको के दिमाग में एक और स्पेल आ जाता है। वो बोलती है, चलो ठीक है खुद के ही दम पर तो अंदर रखना है ना, चलो ठीक है मैं खुद के ही दम पर अंदर रखूंगी। ये बोलते वो डुप्लीकेट स्पेल का यूज कर देती है, जिससे कि भाई वहां पर दो निको आ जाती हैं, जो कि भाई बड़ी निको का सस्ता वर्जन होता है। मतलब कि भाई बड़ी निको का भाई आधा हिस्सा भाई इन दोनों के अंदर ही चला गया होता है। मतलब कि निको का जो दिमाग भी होता है वो भी अब आधा हो चुका होता है। वही मोए बोल रहा होता है, वेल तुम पहले से छोटी हो चुकी हो, इसका मतलब क्या तुम्हारी हाइट भी आधी हो गई है क्या। लेकिन हम देखते हैं निको इस चीज का कोई भी जवाब नहीं देती एंड वो भाई एक ही बॉक्सेस को भाई दो निको उठा रही होती है। वही मोए बोल रहा होता है, वेल अगर इस चीज से क्या फायदा होने वाला है, भाई एक बंदा तो भाई एक बॉक्स को काफी इजीली उठा सकता है, लेकिन भाई तुम दोनों मिलकर भाई एक बॉक्स को उठा रही हो, तो भाई इससे क्या मदद मिलने वाली है। लेकिन हम देखते हैं लिटिल निको को तो भाई घंटा कुछ समझ में आया होता है। वही मोए अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है भाई इसका दिमाग भी आधा हो चुका है। भाई जब फुल दिमाग था तब भी तो ये बच्चों की तरह दिमाग चलाती थी, अब तो लगता है कि ये बिल्कुल बच्ची ही बन गई है। हमें देखने को मिलता है ये लिटिल निकोस भाई एक बॉक्स को अंदर लाने में कामयाब हो चुकी होती है, जहाँ पहली निको बोल रही होती है क्यों ना हम लोग भाई अपने एक और डुप्लीकेट बना ले। भाई दूसरी भी बोलती है, हाँ ये अच्छा आइडिया है, इससे हमें काफी मदद मिलेगी एंड ये लोग करते भी ऐसा ही है। लेकिन भाई मदद घंटा मिलती है, ये लोग अभी भी एक ही बॉक्स पर चारों लगे पड़े होते हैं। भाई मुइबिन पर चिल्ला रहा होता है कि मैंने तुमसे कितनी बार बोल दिया है कि भाई ये तुम्हारा स्पेल एकदम यूजलेस है। भाई जब तुम्हें ले जाना एक ही बॉक्स है तो भाई 4 बना लो या 400, भाई अंतर क्या है। हमें देखने को मिलता है भाई अब मोए पर रहा नहीं जाता एंड वो अकेले ही भाई सारे बॉक्सेस को अंदर रख देता है एंड लोगों से बोलता है, वेल अगर तुम लोगों का हो गया हो तो जल्दी से अब एक बन जाओ। भाई निको भी लाइक उसको इस फॉर्म में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। वो बोलती है, वेल बस थोड़ा और। भाई मोए भी लाइक चलो ठीक है बस घर से बाहर मत जाना। हमें देखने को मिलता है वो लोग भी हाँ बोल देती हैं। वहीं मोए भी अब निको की मॉम के अधूरे पड़े हुए लेटर को पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा होता है, वेल मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। दरअसल मुझसे एक और भविष्यवाणी हुई है जिससे कि मुझे पता चला है कि भाई डॉग्स एंड रेन ड्रॉप्स भाई निको की जिंदगी में तबाही लाएंगे। भाई मोए भी इस चीज को सुनकर एकदम हिल जाता है कि क्या भाई निको की लाइफ में भाई एक डॉग खतरा बनने वाला है या फिर बारिश खतरा बनने वाली है, यार समझ नहीं आ रहा। लेकिन तभी उसे निको की चिल्लाने की आवाज आती है, जहां हमें देखने को मिलता है निको के पीछे तो एक डॉग पड़ा हुआ होता है जो कि भाई निको को बाइट करने ही वाला होता है। लेकिन तभी एंड टाइम पर वहां पर मोए की एंट्री हो जाती है, जो कि भाई अपने बाजू को सामने करते हुए निको को बचा लेता है। हालांकि वो डॉग भाई मोए के हाथ पर बाइट कर लेता है, लेकिन भाई मोए की बॉडी ओगरे के होने की वजह से भाई उस पर घंटा भी असर नहीं पड़ता। तभी देखने को मिलता है भाई निको तो रोने लगती है भाई मोए से चिपक कर। लेकिन तभी उस डॉग का ओनर भी वहां भागते भागते आने लगता है कि मुझे माफ करना, दरअसल भाई ये पट्टे से छूट गया था। लेकिन तभी हम मोए को देखते हैं, वो तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो बोलता है, देख बुड्ढे ये तेरी पहली गलती थी, इसी वजह से मैं माफ करता हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं सच बता रहा हूँ तुझे अगली बार गलती करने के लिए जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो वो उस बुड्ढे एंड उस डॉगी की दोनों की फट जाते हैं एंड वहां से दुम दबाकर कल्टी मार लेते हैं। हमें देखने को मिलता है वो चारों ही लिटिल निकोस तो भाई मोए से चिपक कर रो रही होती है। भाई मोए भी लाइक चलो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ तुम लोग काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन चलो अब नॉर्मल हो जाओ। हमें देखने को मिलता है थोड़ी देर बाद का सीन
जहाँ भाई अब नीको नॉर्मल हो चुकी होती है एंड मोए से माफी मांग रही होती है कि मुझे प्लीज माफ कर दो। हालांकि मुझे उस फॉर्म में काफी ज्यादा मजा आ रहा था, पर मैंने इसके रिजल्ट के बारे में सोचा ही नहीं। एंड देखो तुम्हें मेरी वजह से चोट लग गई, वही मोए भी लाइक तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे खुशी है कि तुम्हें चोट नहीं लगी। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई नीको भी अब शांत हो जाती है। हालांकि वो पहले रो रही थी, तो बोलती है चलो ठीक है अब मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना देती हूँ। हमें देखने को मिलता है मोए भी काफी ज्यादा खुश होता है नीको को खुश देखकर, लेकिन तभी वो आगे के लेटर को पढ़ने लगता है जिसमें कि भाई नीको की मॉम ने बोला होता है वेल मैंने इस लेटर के साथ तुम्हारे लिए एक सर्कल भी भेजा है जिसपे कि मैंने अपना मैजिक डाला है, जिससे कि जैसे ही नीको के ऊपर का खतरा टल जाएगा भाई ये अपने आप ही गायब हो जाएगा। भाई मोए अपने मन में सोच रहा होता है तो क्या इसका मतलब भाई नीको के ऊपर का खतरा अभी टला नहीं है, यानी कि ये डॉग वाला हादसा वो हादसा नहीं है जिससे कि नीको को खतरा हो, यानी कि भाई मुझे और भी सतर्क रहना पड़ेगा। भाई डॉग एंड रेनड्रॉप्स, क्या इसका मतलब ये है कि भाई किसी टाइप का डॉग भाई बारिश के मौसम में नीको पर अटैक करेगा? यार पता नहीं, लेकिन फिर भी बारिश का मौसम, चलो देखते हैं। हमें देखने को मिलता है वो टीवी में बेहतर देखने लगता है जहाँ उसे पता चलता है कि भाई आज शाम से जापान से कैंटो तक का भाई पूरा का पूरा वेदर खराब होने वाला है। एंड होता भी कुछ ऐसा ही है। हमें देखने को मिलता है भाई एक पिलर के ऊपर एक मिस्टीरियस मैन काफी ज्यादा अजीब तरीके से हंस रहा होता है, लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑफ कोर्स बारिश हो रही होती है एंड नीको एंड मोए भाई दोनों ही मार्केट में आए होते हैं। मोए बोल रहा होता है वेल यार इतनी बड़ी बरसात में यार हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई नीको बोलती है ऑफ कोर्स भाई कल मेरा मैजिक कुछ ज्यादा कंज्यूम हो गया था, इसी वजह से भाई मैंने भाई रेड बीन्स से बनी हुई एक डिश ले ली जिससे कि भाई मेरा मैजिक जल्द से जल्द भाई रिकवर हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही अगर तुम मेरे साथ काय को आए। तभी वो कुछ बोलने वाला होता है भविष्यवाणी के बारे में, लेकिन तभी अचानक से वो चुप हो जाता है। वो बोलता है वेल ऐसा कुछ नहीं है। तभी ये अपने मन में सोचने लगता है क्या मुझे इसे भविष्यवाणी के बारे में बता देना चाहिए? नहीं यार इससे तो नीको परेशान हो जाएगी। हमें देखने को मिलता है वो इसी बारे में सोच रहा होता है। भाई नीको भी भाई किसी एनीमे के बारे में बात करने लगता है, क्या उसका कैरेक्टर यार बहुत ही ज्यादा क्यूट है, मुझे तो वो काफी ज्यादा पसंद है। लेकिन हम देखते हैं भाई मोए तो अपने ही ख्यालों में गुम होता है। भाई नीको को भी ये थोड़ा अजीब लगता है। वो बोलती है यार मैं तुमसे कुछ बात कर रही हूँ, यार तुम तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। मोए भी लाइक हाँ बताओ क्या आखिर तुम क्या कह रही थी? वही नीको भी लाइक कुछ नहीं दरअसल मैं तो एक डॉग के एनीमे के बारे में बात कर रही थी। हमें देखने को मिलता है डॉग का नाम सुनकर तो भाई मोए के भी कान खड़े हो जाते हैं। वो बोलता है वेल अगर क्या तुमने डॉग बोला ना? हमें देखने को मिलता है मोए के इस बिहेव को देखकर तो नीको भी थोड़ी डर जाती है कि भाई आखिर तुम्हें हुआ क्या है। हमें देखने को मिलता है मोए भी अब शांत हो जाता है, उसे भी पता चल चुका होता है कि यार लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, लेकिन फिर भी उसे नीको की काफी चिंता हो रही होती है। इसी वजह से वो बोलता है वेल मैं चाहूंगा कि क्या तुम मेरे अम्ब्रेला के नीचे आ सकती हो? हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो नीको और भी ज्यादा ब्लश करने लगती है कि यार एक लड़का और एक लड़की भाई एक ही छाता के नीचे, यार ये तो कितना ज्यादा रोमांटिक है। हमें देखने को मिलता है वो भी हाँ बोल देती है एंड भाई ये दोनों एक ही छाते के नीचे सफर करने लगते हैं। नीको को तो काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है एंड वो काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है कि सच में यार मैंने नहीं सोचा था कि भाई मोए इतना ज्यादा रोमांटिक निकलेगा। तभी हमें देखने को मिलता है रास्ते में लोगों की मुलाकात भाई कारा से हो जाती है, जो कि मोए और नीको को इतना करीब देख काफी ज्यादा अजीब सा फेस बना लेती है। वो बोलती है वेल नीको यार अगर तुम्हारी फ्लर्टिंग खत्म हो गई हो तो यार क्या मेरे संग भाई मार्केट चलना पसंद करोगी? वही नीको भी लाइक काफी धीरे सी आवाज में बोलती है यार मुझे माफ करना मैं नहीं आ सकती। वहीं कारा भी बोलती है यार इस तरीके से बोलकर यार मेरी इंसल्ट तो मत कर। हमें देखने को मिलता है मोए एंड नीको अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी मोए को अचानक से एक अजीब सा एहसास होता है। इसी वजह से भाई वो अपने घर के रास्ते की बजाय वही दूसरे रास्ते पर जाने लगता है। नीको बोलती है वेल ये तो हमारे घर का रास्ता नहीं है। वही मोए बोलता है मैं तुम्हें एक नए रास्ते से घर ले जाऊंगा। हमें देखने को मिलता है नीको को तो थोड़ा अजीब लग रहा होता है, उसे लग रहा होता है कि लगता है मोए मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा करना चाहता है एंड ये भी इस चीज के लिए तैयार होती है। हमें देखने को मिलता है ये लोग चलते चलते एक सुनसान एरिया में आ चुके होते हैं जहाँ आते साथ ही मोए चिल्ला रहा होता है वेल आखिर कौन है जो कि काफी समय से हमारा पीछा कर रहा है? मैं जानता हूँ कि तुम यहीं पर हो, फटाफट सामने आओ नहीं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर तो नीको भी एकदम मिल जाती है कि क्या हमारा पीछा हो रहा है। हमें देखने को मिलता है तभी एक पिलर में से एक अजीब सा मास्क पहने हुए बंदा निकलता है जो कि एक डॉग टाइप मास्क पहने हुए होता है, जिसे देखकर नीको बोलती है अरे यार ये तो मेरे फेवरेट एनीमे वंडर का भाई पुलपुल है। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो मोए भी एकदम मिल जाता है कि क्या अब तो यार मिस्ट्री और भी ज्यादा बढ़ गई है। हमें देखने को मिलता है तभी अचानक से ये अजीब सा मिस्टीरियस मैन हमारे मोए पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं भाई मोए के पास ओगरी की पावर होने की वजह से भाई मोए इस बंदे से कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग होता है। इसी वजह से वो इस बंदे को काफी अच्छे से हैंडल कर पा रहा होता है। लेकिन तभी देखने को मिलता है ये बंदा अपने पास से एक अजीब सी छड़ी निकाल लेता है जिससे कि भाई एक बिंड अटैक कर देता है मोए पर। इसके प्रेशर से तो भाई मोए भी थोड़ा पीछे हट जाता है। मोए अपने मन में सोच रहा होता है लगता है मैंने इस बंदे को थोड़ा कम आंक लिया है,
लगता है ये विंड को भी काफी अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन मैं भी हार बिल्कुल भी नहीं मानने वाला, क्योंकि मुझे पता है मैं इस बंदे से जीत सकता हूँ। मेरी ओग्रे पावर इससे कई ज्यादा है। हमें देखने को मिलता है ये बोलते वो एक ओग्रे विस्प नाम के अटैक को उस बंदे पर कर देता है, जिससे कि भाई इसके हाथों से काफी ज्यादा फ्लेम टाइप अटैक निकलकर उसी बंदे के आर पार हो जाता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है ये तो बस हमारे मोए का एक इल्यूजन अटैक होता है, जिसका फायदा उठाते हुए भाई मोए काफी स्पीड में इस बंदे के पास आ जाता है एंड बोलता है वेल तुम मेरे इस इल्यूजन अटैक में फंस गए। सच में यार ये तो काफी ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। चलो मैं देखना चाहूंगा कि आखिर इस मास्क के पीछे कौन है। ये बोलते हुए उसका मास्क हटा देता है। हमें देखने को मिलता है ये बंदा जो भी होता है इस बंदे को निको पहले से ही जानती होती है। ये बोलती है वेल कैन तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो। वहीं कैन भी लाइक अरे निको यार तुम्हें मुझे पहचानने में काफी देर कर दी। वहीं मोए भी लाइक आखिर मुझे भी तो बताओ आखिर ये कौन है। वहीं निको बता दी है दरअसल ये है कैन, एक टैंगू जो कि उसी माउंटेन विलेज में रहता है जहाँ से मैं भाई ट्रेनिंग करके आई हूँ। वही चीज को सुनकर तो मोए भी एकदम ले जाता है कि क्या ये एक टैंगू है, शायद ये एक नई टाइप की स्पीसीज है। वहीं कैन भी बोलता है मुझे माफ करना ओग्रे, मैं तुमसे भिड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें देखना चाहता था कि आखिर तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वैसे मेरा नाम है केंजी काजामात्सुरी एंड मैं यहाँ मिस निको को प्रोटेक्ट करने आया हूँ, क्योंकि मैं मिस निको का प्रो फैमिली हूँ। एंड गाइस इसी सीन के साथ हो जाता अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। सच में गाइस ये एपिसोड तो कुछ ज्यादा ही कमाल का था। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। पसंद आया एक प्यार से लाइक कर देना। चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा। तो गाइस अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।